सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस के इख्तलाफात में शिद्दत आती जा रही है, जिससे अहम केसेस की समाअत मुतासर होना शुरू हो गई है। पहले सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस कादी फायदीसा की जानिब से ऑर्डिनेंस पर अमल करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर को जजेस कमेटी से निकालने और चौथे सीनियर तरीन जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल करने पर सवालात उठाए और ख़त लिखकर चीफ जस्टिस के लिए चेरी पिकिंग और वन मैन शो के अल्फाज इस्तेमाल किए। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस कमेटी में शरीक भी नहीं हुए, मगर फिर भी चीफ जस्टिस कादी फायदीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल जजेस कमेटी ने काम जारी रखा। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब भी दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकालने से मुतालिक वजूहात लिखी और साथ ही साथ नई जजेस कमेटी ने एक अहम तरीन केस यानी आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के खिलाफ नजरसानी अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया, जो 2 साल से ज्यादा अरसे से इल्तिवा का शिकार थी। नजरसानी अपीलों की समाअत के लिए जजेस कमेटी ने 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया, जिसमें चीफ जस्टिस कादी फायदीसा, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम मियाखेल शामिल हैं। आज इस लार्जर बेंच ने आर्टिकल 63A के फैसले पर नजरसानी अपीलों पर पहली समाअत करनी थी, मगर पहली समाअत में ही नया तनाज़ा खड़ा हो गया। चीफ जस्टिस समेत बेंच के 4 अरकान तो समाअत के लिए कमरा अदालत पहुंचे, मगर जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं आए और उनकी जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक खत भेजा गया, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस का हवाला देकर समाअत में शरीक न होने की वजूहात बताई हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के खत के मुताबिक आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी अपीलों पर आज 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत मुकर्रर है। इस बेंच को 23 सितंबर 2024 को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत दोबारा तश्कील दी गई कमेटी ने बनाया था। 23 सितंबर को ही सीनियर प्यूनी जज ने अपने नोट के जरिए इस ऑर्डिनेंस से मुतालिक कई अहम आईनी सवालात और इशूज उठाए थे, जो प्रोसीजर और कानूनी दोनों तरह के थे। चीफ जस्टिस ने 25 सितंबर को अपने खत के जरिए इस नोट का जवाब दिया, मगर बजाय इसके कि खत में खदशात का जवाब दिया जाता, बदकिस्मती से ये खत मनफी मुहिम और खुद नुमाई की मश्क से ज़्यादा और कुछ नहीं है। बदकिस्मती है कि चीफ जस्टिस ने खुद को इस तरीके से उलझाने का इंतखाब किया और आईनी इशूज़ के जवाब नहीं दिए गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मजीद लिखा कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मज़कूरा अपीलें सुनने के लिए बेंच बनाने का मामला 18 जुलाई 2024 को कमेटी की मीटिंग के दौरान एजेंडा पर अचानक सामने आया। बज़ाहिर ये कमेटी बनने के बाद पहली दफ़ा था, अगरचे इस मीटिंग में इस केस को सुनने के लिए कोई बेंच नहीं बनाया गया, लेकिन चीफ जस्टिस जो अक़लियत में थे उन्होंने सीनियर प्यूनी जज की सरबराही में 5 रुकनी बेंच बनाने की तजवीज़ दी, मगर अब ये तजवीज़ तर्क कर दी गई है और चीफ जस्टिस ने खुद इस केस की कमान संभाल ली है और ये उन वजूहात की बिना पर है जो नामालूम नहीं है। इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में एडहॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियाखेल की शमूलियत पर भी एतराज़ उठा दिया है। साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया कि उन्होंने मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में बेंच में बैठने से माजूरी जाहिर की है, बेंच से खुद को अलहदा नहीं किया। जस्टिस मुनीब अख्तर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत भेजने के बाद आज होने वाली समाअत में नहीं आए, जिसके बाद चीफ जस्टिस समेत बाकी 4 जजेस ने समाअत शुरू की। चीफ जस्टिस कादी फायदीसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़कर सुनाया और रिमार्क्स दिए कि केस का फैसला माजी में 5 रुकनी बेंच ने सुनाया था। कानून का तकाजा है कि नजरसानी अपील पर समाअत वही बेंच करे। साबिक चीफ जस्टिस की जगह मैंने पूरी की, जस्टिस एजाजुल हसन की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज मुकदमात की समाअत की है, वो टी रूम में भी मौजूद थे। उनका आज की इस समाअत में शामिल ना होना उनकी मर्जी थी। हम कल दोबारा इस नजरसानी केस की समाअत करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर कल समाअत में शामिल होंगे। हम जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त करेंगे कि बेंच में बैठें, वरना बेंच की तश्कील असर नौ होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होते हैं नहीं, दोनों सूरतों में कल केस की समाअत होगी। इसके बाद अदालत ने आर्टिकल 63A की नजरसानी अपीलों पर समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी हुआ है, जिसके मुताबिक रजिस्ट्रार को हिदायत की जाती हैं कि इस हुक्मनामे को जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने रखें और साथ ही उनसे बेंच में शमूलियत की दरख्वास्त करें। लेकिन अगर वो बेंच में शामिल नहीं होते तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को उनकी जगह किसी और जज को बेंच में शामिल करना पड़ेगा। इस हुक्मनामे के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिख दिया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में आज सिर्फ 4 जजेस बैठे, जिनके हुक्मनामे की मेरे नज़दीक कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इस सूरत हाल में 4 जजेस के जवाब में सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मेरे आज भेजे गए पहले नोट के ऊपर दोबारा तवज्जो दी जाए। इस खत के बाद चीफ जस्टिस कादी फायदीसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास कल सुबह 9 बजे तलब कर लिया है, जिसमें आर्टिकल 63A की नजरसानी अपीलों पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दिया जाएगा।